भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। कौशाम्बी के पावन धरती से चलकर आए माननीय गौरव मालवीय जी और हरियाणा करनाल के रहने वाले माननीय हर्ष पंडित जी, जो कि इन्होंने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाने की ठानी है और इसी कड़ी में आज हमारे दरवाजे पे आए और हम उन्हें ऐसे महान कार्य करने के लिए, देश को जोड़ने के लिए जो इन दोनों ने बीड़ा उठाया है, और आज ये महान हस्ती हमारे पास हैं जो कि 2,74,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हुए इतने बुलंद हौसलों के साथ, जो कि 2027 में पूर्ण होगी। सबसे पहले इन्होंने पद यात्रा का 12,000 किलोमीटर का रिकॉर्ड, हिंदुस्तान का रिकॉर्ड तोड़ा और अभी 2027 में ये लोग अमेरिका के किसी व्यक्ति द्वारा बनाया गया 1,40,000 किलोमीटर का पैदल यात्रा किलोमीटर तोड़ेंगे। इसी कड़ी में हमारे दरवाजे पे आए, हम दोनों भाइयों का बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। माननीय मालवीय जी, आपको कैसे प्रेरणा मिली कि हम ऐसा कार्य करेंगे? सबसे पहले तो मैं प्रयागराज की इस पावन धरती को सत नमन करता हूं और आप सभी को अभिवादन और धन्यवाद करता हूं जो आप लोगों ने मुझे इस योग्य समझा। मैं पैदल यात्री गौरव कुमार मालवीय उत्तर प्रदेश कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट से हूं और मैंने अपनी जर्नी की स्टार्टिंग इस तरीके से की कि मेरा जो सपना था, मैं आर्मी में जाना चाहता था कि मुझे आर्मी में जाना है, आर्मी में वर्दी पहननी, कुछ करना है देश के लिए। लेकिन मैं एक टैटू बनवा लिया जिस कारण से आर्मी में नहीं जा पाया। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं आर्मी में नहीं जा सका तो अगर मैं ज़रूरी नहीं कि मेरे बदन में वर्दी हो तभी मैं देश सेवा कर सकूं, मैं बिना वर्दी के भी अपने देश के काम आ सकता हूं। फिर मैंने इसके बारे में सारा रिसर्च किया, फिर मैंने इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह किया। रजिस्ट्रेशन वगैरह करके मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत 13 सितंबर 2021 को कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट से अपने माता के आशीर्वाद लेके और भगवान से सभी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेके अपनी यात्रा को आरंभ किया जर्नी को। आज हमें चले हुए तकरीबन 2.5 साल हो गए। 2.5 साल में आज की डेट में मैं 43,170 किलोमीटर संगम के त्रिवेणी घाट पहुंचते ही हमारी कंप्लीट हो जाएगी और आज मैं भारत में सबसे ज़्यादा पैदल चलने का रिकॉर्ड भी बना चुका हूं। अब मेरा टारगेट जो है वो वर्ल्ड पे चल रहा है, तो इसीलिए आप सभी लोग आशीर्वाद और अपने साथ प्यार बनाए रखें ताकि हम अपनी जर्नी को इसी तरीके आगे कंप्लीट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय हर्ष पंडित जी, जो कि हरियाणा के करनाल जिले के रहने वाले हैं और इसी कड़ी में आज हमारे दरबार से, मैं संजय पटेल फौजी इंडियन आर्मी में था, तो इसी वजह से हमारे नाम के पीछे फौजी लगता है और मैं आर्मी से अभी 3 से 4 महीना पहले मैं रिटायर होके अपने घर आ गया हूँ और अभी तक हमने 23 साल तक देश के लिए सरहद पर देश की सुरक्षा के लिए कार्य किया, देश के मान सम्मान के लिए कार्य किया। अभी मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। इसी कड़ी में आज ये दोनों भाई हमारे दरवाजे पर आए, इनको सर्वोच्च सम्मान दिया गया और इनके हौसलों को, बुलंद हौसलों को यहाँ पे हम लोगों ने सराहना की और सलाम किया कि ऐसी सोच होनी चाहिए। हम जनगणना के लिए नहीं पैदा हुए हैं, ठीक है, हम धरती का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए बचाए। जो माननीय हर्ष पंडित जी और गौरव मालवीय जी ने इस चीज़ का बीड़ा उठाया, इसकी कड़ी में इनका बहुत बहुत आभार। और माननीय हर्ष पंडित जी, आप हरियाणा के करनाल से हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको कैसे प्रेरणा मिली कि हम इसको करेंगे? बिल्कुल, जय श्री राम। मैं हर्ष पंडित हरियाणा करनाल से। मेरी भी स्टोरी कुछ गौरव मालवीय जैसी है। मैं भी आर्मी में जाना चाहा, मेरे दादाजी भी आर्मी में थे और जब मैंने 2-3 बार 4 बार ट्राई किया तो मेरे से नहीं हुआ, तो जैसे गिरा तो फौजी ने बोला कि भाई कोई बात नहीं होगा तेरे से, लास्ट चांस था। मैंने रोने राने लग गया वहाँ पे, क्योंकि एक उम्मीद होती है, 3 टाइम मेहनत करते थे। तो उस समय पे उन्होंने मुझे भी ये बात बोली थी कि ज़रूरी नहीं है कि फ़ौज की वर्दी डालकर ही सेवा की जा सके। देश के जो देश अंदर से खोखला हो रहा है उसको भी बचाने में आप मदद करते हैं, आप भी एक फ़ौजी हो। तो वहीं से मुझे भी प्रेरणा मिली थी, क्योंकि फ़ौजी जो लोग हैं वो बहुत मोटिवेट करते हैं लोगों को। इसी तरीके से मैंने अपनी यात्रा 21 अगस्त 2023 में शुरू करी थी। जी। मेरी जो यात्रा है अपनी भारतीय संस्कृति का प्रचार करने के लिए। भारतीय संस्कृति जो आज के समय में लुप्त होती जा रही है। आज के समय में हम हाय हेलो करते हैं, राम राम को छोड़ दिया हमने, जीन्स पैंट डालते हैं, ऐसे कपड़े डालते हैं जो कि एक वासना के कपड़े होते हैं। हमने अपने ब्रह्म वस्त्र छोड़ दी, जो हमारे भगवान श्री राम और भी बहुत सारे भगवान हमारे डाला करते थे, हमने उनको छोड़ दिया है। पर हम उनको प्राप्त करना चाहते हैं, पर उनके जो मार्गदर्शन उसको प्राप्त नहीं करना चाहते। तो ये हमारा एक बहुत ही बड़ा विनाश का कारण है हमारी संस्कृति का, कि हमने अपनी जो हमारी पुरानी बुजुर्गों की जो संस्कृति थी हमने उसको छोड़ दिया। इसी के साथ में हम खाने पीने में भी हमने अपनी संस्कृति को छोड़ा है, बोलने चालने में भी संस्कृति को छोड़ा है। आज के समय में आप देखोगे कि
इंसान एक दिन घर पे खाना खाता है और 29 दिन बाहर होटलों में खाना खाता है। पर पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। पहले 29 दिन अपने घर में खाना खाते थे, एक दिन कहीं अगर बंदोबस्त बन गया तो बाहर खाना खाते थे। तो ये थी हमारी भारतीय संस्कृति, इसलिए हम लोग मजबूत थे। पुराने समय में आपने देखा होगा, मुगल हमारे साथ में लड़े, अंग्रेज हमारे साथ में लड़े, बहुत सारे ऐसे लोग थे हमारे भारत देश को नष्ट करना चाहते थे, पर वो नष्ट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? हमारे अंदर एक मजबूती थी, खाने को लेकर थी, हमारी पढ़ाई को लेकर थी। पर उस चीज़ को आज के समय में बहुत ज़्यादा लूज बना दिया गया, बोधा बना दिया गया है। पर अब भी हमारा कुछ बिगड़ा नहीं है। पहले क्या होता था कि हमारी जो शिक्षा थी वो बहुत मजबूत हुआ करती थी। मुगल हमारे साथ में जब लड़ा करते थे उस समय पे वो कहते थे कि यार इनके 14-14 साल के लड़के अपनी गर्दन कटवाने को तुल जाते हैं, ऐसा इनको कौन सी शिक्षा दी जाती है। तब उनको एक गुप्तचर को भेजा गया तो बताया गया, वो पता लगा उनको कि इनको पेट में ही शूरवीर तलवारों की बातें बताई जाती है, तलवार चलाना सिखाया जाता है। ये जब छोटे से बच्चे होते हैं इनको पहले सिखाया जाता है तुमने किताब उठानी है या तलवार उठानी है। इसलिए हम शूरवीर थे और इसलिए भारत को विश्व गुरु भी माना जाता है, मेरे भारत महान भी बोला जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो भारत को बोली जाती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा भारत दोबारा से फिर उसी रास्ते पर आए और हम सब मिलकर अपनी भारतीय संस्कृति को मजबूत करें, अपने जो संस्कृति है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और उसका प्रचार करें। यही मेरा मेन महत्व है और इसी के लिए मैं 3 साल बिना पैसे के पूरे भारत की यात्रा कर रहा हूँ। अभी तक मैंने 5 स्टेट कर ली हैं और मैं अभी भाई के साथ में अयोध्या से प्रयागराज पैदल जा रहा हूँ। इसके बाद में मैं केरल चला जाऊँगा और मैं अपनी यात्रा ऐसे शुरू करता रहूँगा। इसी के साथ में आप सब भी मेरा साथ देना और अपने आसपास का माहौल पूरा अपनी भारतीय संस्कृति से बनाए रखें। जय श्री राम।